बैठ जाइए। कल हम लोग भैट पर, जय हिंद जय हिंद। कल हम लोग भैट पर रहे थे ना। और हाँ, 1 जुलाई तो होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। देखिएगा, जीएसटी जो है आपका, जब सारा टैक्स को हटा दिया गया तो कौन सा टैक्स आया, जिसको आम तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, या वन नेशन वन टैक्स, इसका उपनाम है ना। आप बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है। सही, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा शुल्क। शुल्क को ही कर कहते हैं। अब शुल्क कहिए या कर कहिए, तो वस्तु एवं सेवा शुल्क यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन सबसे पहले इसका भारत में प्रस्ताव कब आया। भारत में इसका प्रस्ताव आया था 2000 में, यानी आपको जीएसटी आने में और लगने में 17 वर्ष का अंतर लग गया ना। तो प्रस्ताव भारत में कब आया था, सबसे पहले तो 2000 में। लेकिन सुझाव भारत में कब दिया गया कि ये होना भी चाहिए, नहीं, 2000 भारत सुझाव 2002। भारत में अगर सुझाव की बात कहेंगे तो आपका 2002 में, जबकि भारत में यह प्रस्ताव कब आया था, तो 2000 में। लेकिन भारत में लागू कब हुआ, यानी कहने का अर्थ कि भारत में यह लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017। यानी कहने का सेंस है कितना बरस लग गया, हम लोग को इसको समझने और बूझने में 17 साल लग गया। 17 साल के बाद जाकर तब यह जीएसटी भारत में लागू हुआ। लेकिन विश्व में सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ। सही है आपका, अगर कहेंगे विश्व प्रारंभ की बात अगर कहते हैं तो आपको फ्रांस में सबसे पहले, वैट भी फ्रांस 1954 और जीएसटी भी सबसे पहले फ्रांस 1954 में आपको लागू हुआ। लेकिन भारत में यह लागू कब से है, 2017 से आपको लागू है। आ रहे हैं। रिवीजन बैच में अगर मान लिया जाए नहीं समझ पाए तो बहुत दुर्भाग्य हो जाता है ना। हाँ, इसके बाद तो आप इसमें कैसे कहा लिखा जाता, कैसे समझाया जाता कि वह प्रतिबिंब आपके इसमें सॉफ्टवेयर हाँ लोड हो जाए, कि आप लोग अगर थोड़ा दिमाग परेशानी भी अगर एग्जाम में हो तो थोड़ा ऐसे करे तो टावर आपको धड़ाकसी ना जाए। कहां से जीएसटी ही पूछेगा, ऐसी बात नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आपका जो जीएसटी जो है आपका प्रथम राज्य जो है आपका अपनाया कौन। सही है, आपका प्रथम राज्य की अगर बात कहेंगे तो कब आपका असम, जबकि अंतिम राज्य की बात कहेंगे कौन, आपको यूपी। अंतिम राज्य अपनाने यूपी नहीं ना, वो तो भैट बताए होंगे, भैट प्रथम राज्य हरियाणा,
और अंतिम राज यूपी। लेकिन यहाँ वैट न है, क्या है? जीएसटी। तो जीएसटी में प्रथम राज और अंतिम राज। भले आज आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया हो, लेकिन जिस समय आपका यह आया था, यह व्यवस्था, उस समय क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश था? नहीं, क्या था? राज्य। लेकिन जीएसटी जो होता है, जीएसटी का जो परिषद होता है, जीएसटी का जो परिषद होता है, उस परिषद में कितना सदस्य होता है? सही है। अगर कुल सदस्य की बात कहेंगे, कुल सदस्य की अगर बात कहेंगे तो कितना है आपको? लेकिन आपका जीएसटी आपका कितना अंक का होता है? 15 डिजिट का होता है। अगर आप बिजनेस बांटा अगर करते हैं तो वही मोबाइल नंबर जैसा वह 15 डिजिट का आपको दे दिया जाएगा, और उसी 15 डिजिट पर आप सरकार को जीएसटी क्या करेंगे? पेड करेंगे। तो कितना डिजिट का? 15 डिजिट का होता है। लेकिन जीएसटी का जीएसटी को लोग जाने और जल्दी समझे, इसके लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? हाँ, अभिषेक बच्चन। ओ अमिताभ बच्चन, ब्रांड एम्बेसडर ना। ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन है? आपको अमिताभ बच्चन। कौन है आपको? अमिताभ। हाँ, वही ये भी हुआ, ठीक है। अमिताभ बच्चन जब तक जिंदा है। हाँ, ये अमर ब्रह्मा जी से अमर का आशीर्वाद लेकर आए हैं। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर में 2-4 जो पुरुष है और महिला अभिनेत्री, ये सब जो है, यह सब सरकार के जब एडवर्टाइज अगर करता है या करती है तो यह सब शुल्क नहीं लेता है। सरकार के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक अगर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आपका अगर पैसा नहीं लेता है तो यह आपका त्याग हुआ, देश के लिए समर्पण दिखता है ना, ऐसा बात है। तो उस समय 2-4 है, अनुष्का शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सब जो है आपको जो है सरकार से 1 रुपया नहीं, निःशुल्क एडवर्टाइज करता है। हाँ, अक्षय कुमार भी। लेकिन जीएसटी जो है, जीएसटी भारत में जो जीएसटी है वह जीएसटी और भारत में हो या विदेश में हो, उसका जो कर का जो नेचर होता है, यानी किस टाइप का कर होता है, सही है, यानी कहने का अर्थ कि इसका प्रकृति या नेचर कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। लेकिन अगर जीएसटी को आपने अगर चुराए, जितना आप कमाते हैं या जितना आप अर्जन करते हैं, अगर उस हिसाब से अगर आपने जीएसटी नहीं दिया तो कितना साल का सजा हो सकता है? हाँ, यानी सजा बराबर 5 वर्ष का आपको सजा मिल सकता है। लेकिन भारत में जो जीएसटी आया वह किस विधेयक के अंतर्गत लाया गया? सही है। अगर विधेयक की अगर बात कहेंगे, अगर विधेयक की बात कहेंगे तो कौन सा विधेयक? 122वां विधेयक। कौन सा विधेयक? 122वां विधेयक। लेकिन भारत में जीएसटी लागू किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? बात अगर संशोधन की हो, बात में अगर संशोधन की अगर बात हो तो कौन सा संविधान संशोधन? तो 100, यहां थोड़ा ध्यान रखना है, पहले विधेयक आता है ना, तब जाके वह कानून बनता है। तो संविधान संशोधन की बात होगा तो 101, जबकि विधेयक की बात होगा तो 122वां, दोनों एक नहीं है। लेकिन भारत में भले जीएसटी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस तो जरूर लागू किया था, लेकिन भारत का जीएसटी का जो मॉडल है, यानी भारत में जो मॉडल लागू है वह किस देश पर आधारित है?
कनाडा। सही है आपका। भारत मॉडल आधारित कौन देश? कनाडा। भले दुनिया को जीएसटी कौन दिया, लेकिन भारत में जो जीएसटी है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है, यानी किस देश के प्रारूप या ढांचा पर आधारित है? तो कौन? कनाडा। कौन सा देश आपको? कनाडा। लेकिन भारत जो जीएसटी अपनाया, या दुनिया का कौन सा देश भारत है जो जीएसटी को अपनाया? माने भारत जीएसटी अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश है? एक 6-1, यानी कहने का सेंस जीएसटी अपनाने वाला दुनिया का भारत कौन सा देश है? 161वां। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यही क्वेश्चन लगा देगा कि भारत से पहले कितना देश जीएसटी को अपना लिया? तो 160। भारत से पहले यानी 160। भारत कैमा देश? 161वां देश है आपको जीएसटी को अपनाने वाला। फ्रांस। वो तो कहिए दिए हैं, तो हो गया। वहां आया भी, आने का अर्थ लागू है। यहां थोड़ा देखिएगा, अब जो जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का, वह भारत में आपका जो प्रकार है जीएसटी, वह जो यानी आ रहे हैं रेट, यानी जो दर है, यानी रेट कहिए, रेट यानी दर। ये जो आपका कितना? 0%, 5%, 12%। Let's go. अच्छा है। कहाँ हो रहा है? आइए एक आदमी। हाँ, गुरु को कौन हराता है? चेला। सुनिएगा, तो हम लोग कहाँ थे? आपको जो रेट, जो दर है आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी सबसे ज्यादा रेट कौन? सबसे कम रेट कौन? और जीरो का अर्थ हुआ कि उसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो जीएसटी के अंतर्गत, तो जीएसटी के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया है? किसको नहीं रखा गया है ना? तो देख लेंगे, शराब, हाँ भाई, पेट्रोलियम ना, उस कृषि, और फिर बोलेंगे शराब, पेट्रोलियम, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, झाड़ू,
सिंदूर, प्रसाद, ये सबको जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। सुनिए ना बताते हैं ना, इसको सुनिए, इसको अलग रखने का अर्थ हुआ कि नहीं लगना, ऐसी बात नहीं, लगता है, लेकिन इसके के रेट में बराबर इधर उधर होगा ना, तब दुए दिन में कहिएगा कि बढ़ गया घट गया। देखते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, अगर एक ही अगर रख दे तो डेली हंगामा होगा। इसीलिए जीएसटी से अलग इसका रेट सब कर दिया गया, ताकि समय के अनुसार अगर फ्लक्चुएट होगा ऊपर नीचा तो उसके अंतर्गत नहीं रखा गया। ये सब ऊपर नीचा हो सकता है। शिक्षक तो सबसे सस्ता है पूरे भारत में, अगर कोई कहेंगे तो हाँ, तो प्रसाद, हाँ अभी से आपका शिक्षा वाला कॉपी कलम जो है, ये सब जो है आपका 18% अभी लग रहा है। समय के अनुसार वो सब घटता और बढ़ता भी है, लेकिन शिक्षा पर थोड़ा कमे रखना चाहिए जीएसटी। शिक्षा पर अगर ज्यादा जीएसटी अगर आप रख देते हैं, हाँ तो रख देते हैं तो सामान महंगा होगा उसका, और जब सामान महंगा होगा तो बच्चा बच्ची को अगर खरीदना होगा तो महंगा पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, तो जो अच्छा परिवार का है उसके लिए तो 2-4-5 रुपया मायने नहीं रखता है, लेकिन जो साधारण फैमिली जो किसान परिवार से आता है उसको थोड़ा अहमियत रहता है। और विद्यार्थी तो 50 पैसा भी अगर कलम कॉपी पर कम देगा तो वो मुसलमपुर हाट से दिखना पहाड़ी जाता है वो, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई पैसा को अहमियत तो विद्यार्थियों समझिए रहा है ना। तो आपका देखेंगे जो जीएसटी होता है आपका अधिकतम रेट ना 28%। अब जो आपका जो जीएसटी है या कितना टाइप या कितना प्रकार का होता है, प्रकार यानी टाइप क्या होता है आपका 3 होता है। वो 3 को कौन कौन, हाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आई लिख दे, हाँ आई यूजीएसटी। तो यूट्यूब केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे 3 ही है, उसका नेचर उसमें नहीं रखा गया है। ए में कहेंगे तो जीएसटी का तो आपको फुल फॉर्म बता ही दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस फुल फॉर्म में थोड़ा ध्यान दे देना इसी तीनों पर। यहाँ सी का अर्थ होता है सेंट्रल यानी भारत सरकार, यहाँ एस का अर्थ होता है स्टेट यानी राज्य सरकार, और यहाँ आई का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड माने मिला जुला यानी संयुक्त, यानी केंद्र और राज्य का, यानी दोनों मिला जुला की अगर बात कहेंगे तो कौन, यही आपको आईजीएसटी यानी संयुक्त रूप से हो गया, जिसमें कौन कौन, केंद्र और राज्य दोनों। उसके बाद अब जो है आपका जो जीएसटी, यहां ध्यान रखिएगा, जीएसटी का जो सुझाव है कौन दिया, किस समिति दिया था, सही है। आपको सुझाव समिति की अगर बात कहेंगे, भारत में सुझाव कौन दिया, तो विजय केलकर। लेकिन जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, वित्त मंत्री। कौन होता है, वित्त मंत्री। लेकिन उस समय अगर कहेगा जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष कौन, अरुण जेटली, बेचारे अब वो नहीं रहे, तो कौन, अरुण जेटली। उस समय वित्त मंत्री कौन, अरुण जेटली। यही अगर कह देगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन, लेकिन आपका प्रारूप समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान में हो गया, संविधान वाला नहीं ना कर रहे हैं, प्रारूप समिति असीम दास गुप्ता का नाम सुने होंगे,
असीम दास गुप्ता। कौन है आपको? असीम, मैंने कहने का कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो असीम दास गुप्ता। लेकिन जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? सिफारिश लागू किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? तो अरविंद सुब्रमण्यम समिति। कौन आपको? अरविंद सुब्रमण्यम समिति। कौन है आपको? अरविंद सुब्रमण्यम समिति। अरविंद सुब्रमण्यम समिति। अब जो आपका है, अब जो पूछता है कि जीएसटी का नया जो बदलाव हुआ है उसके लिए अनुच्छेद अब कराए थे कि नहीं संविधान में? याद तो नहीं है आप लोगों को? अनुच्छेद कराए थे तो लिखवाए थे क्या? नहीं। ओ अच्छा, अच्छा नहीं है तो थोड़ा टॉपिक आ गया है तो इसी में हम लोग इसको थोड़ा लपेट देते हैं क्या? देखिएगा, इससे जो कुछ आपका रिलेटेड जो अनुच्छेद है ना, आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 246, 249, 268, 269 और 279, यही ना। सब में क्या लगा देना है? ए लगा देना है। हाँ सब में, क्योंकि पहले से तो ये सब है ये है ना। सब में ही नया बात है तो नया। जा सो रहे हैं, उठ जाइए। कब सोना है? खैनी खाया नौकरी लेकर। तो देख लीजिएगा, अब तो है इसका थोड़ा फॉर्मूला भी कर लीजिएगा ताकि सब अनुच्छेद आपको लगेगा, याद हो जाता है, फिर दिमाग में हो जाता है कि कौन कहाँ चला गया पता नहीं चलता है ना। थोड़ा आप सड़क पर जाएंगे, हवा बिहार खाइएगा, गड़बड़ा जाता है। हाँ तो देख लीजिएगा, इसका एक जो है आपको इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बस 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 इतना याद हो गया तो फिर इस अनुच्छेद को आपने पलट कर देखने का भी आपको औचित्य नहीं है। ठीक है, क्या है? कवि सशांप। अब कहिएगा ये है क्या? ये कवि का सम्मेलन नहीं है, क्या है? यानी क से क्या होगा? कानून। यानी जीएसटी का कानून किसे बनेगा? अभी से क्या है? विभाजन। यानी जीएसटी का विभाजन किसके अंतर्गत? 249। उसके बाद 100 से आए संसद। 100 से संसद नहीं। आप बताइए, संशोधन में 100 पर ऊपर रहेगा तो बाद में ना है। 100 से समाप्ति। आइए होगा संशोधन, आइए हो गया आपको परिषद। अब हम समझाएंगे आपको, यानी जीएसटी का जो कानून है वह किसके अंतर्गत? जीएसटी विभाजन की बात, जीएसटी समाप्ति की बात, जीएसटी में अगर संशोधन करने की बात, और जीएसटी परिषद का गठन कहने की बात, बराबर कवि सशांप। हो गया? एक बार में थोड़ा होगा, एक बार देखिएगा ना और तो हो जाता है, ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, 246 के ए में, 249 के ए में, 268 के ए, 269 के ए, 279 के ए। ध्यान रखना है सीरियलीय नंबर से है, ये ना कि बीच में कहीं रख देंगे। 246 के बाद क्या आता है? 249 के बाद
68 के बाद, 69 के बाद, तो ये बीच में नहीं सोचना कि कौन कहां होगा, छोटका से बड़का तक। जीएसटी में तो नहीं छूटना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे, मोड वैट का नाम सुने होंगे। मोड वैट ना, अच्छा, इसका अर्थ होता है आपको मॉडिफाइड। देखिएगा, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स इसका पूरा नाम होता है। यह भारत में कब आया था सबसे पहले? कब आया था? 1986 में। इसका संबंध किस क्षेत्र से? किससे कहेगा? मोड कई बार पूछ दिया है, सेन वैट आ मोड वैट बराबर पूछ देता है कि उत्पाद से है कि कौन बिक्री से है। लड़का जय बजरंगबली कह के कभी उत्पाद मार दिया, कभी बिक्री मार देता है ना। तो देख लीजिएगा, आया कब, किस क्षेत्र से संबंधित? बिक्री से। लेकिन यही मोड वैट बाद में परिवर्तित हो गया किस नाम से? सेन वैट। तो मोड वैट का नाम बदलकर सेन वैट कब कर दिया गया? 2000 में। अब आपका इसी में गड़बड़ाता है लड़का को, जबकि सेन वैट क्या है? उत्पाद, उत्पाद से कहने का अर्थ मोड वैट वो सब पहले था जो वसूल होता था, राज्य स्तरीय होता था, और उसी में बंटवारा होकर केंद्र सरकार को वो सब अपना होता था किसका क्या हिस्सा आएगा। आज भी तो वही होता है ना, लेकिन नाम बदल जाता है। जैसे जैसे सुधार होता है नाम में चेंज होते चला। जैसे वैट में बगलिंग ज्यादा होता था, अलग अलग राज्य का भी रेट हिसाब अलग होता था, कौन कहां लिया कहां दिया किसी का कोई सरकार को ब्यौरा नहीं मिलता था ना। और इसमें क्या है कि एक रेट होगा पूरे हिंदुस्तान में, जौन जहां होगा कहीं बगली। धीरे धीरे अब जीएसटी बढ़ भी रहा है आपका ना। अब आपका लगभग जीएसटी इस साल अप्रैल, मार्च और अप्रैल, अगर पिछिलका अप्रैल की अगर बात करते हैं तो लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपया था। और वही अगर आगे बाद में ना तो हो गया आपका बढ़कर कितना? 1.68 करोड़ रुपया। तो बढ़ा ना। यही है ना। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। छापामारी का भी प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहा है कि जिस देश में टैक्स जितना लोग देगा संसार उस तरह का हिसाब, रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है। क्या जैसे हम लोग को आने में गड़बड़ा जा रहा है रोड पर, विदेश का बहुत सारा ऐसा सड़क है जिस पर मन करेगा कि घर से सोने से भलाई है, रोडवे पर सोने में है ना। तो इस तरह से फैसिलिटी लोग, लाइटिंग का व्यवस्था ये सब भी है। तो का सरकार अपने घर से थोड़ी करती है ना, हम आप जो टैक्स देते हैं उसी का खर्च हम लोग का जो क्रियाकलाप है या सार्वजनिक जो सेक्टर का है उस सब पर क्या होता है? खर्च होता है। तो देखिएगा, सेन वैट का होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। यही मोड वैट का नया नाम सेन वैट, अब तो यो खत्म हो गया। लेकिन यह कब हुआ था? सेन वैट 2000 में। भले मोड वैट का संबंध आपका बिक्री से है, जबकि जब सेन वैट उस समय था जिसका संबंध किससे? उत्पाद से। मोड वैट बराबर सेन वैट बराबर मोल जोल करके हम मान रहे हैं। अब कौन उत्पाद क्या कर होता है? वो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? केंद्र सरकार लगाती है कि राज्य सरकार लगाती है? उत्पाद शुल्क क्या है, आय कर क्या है, स्टेट ड्यूटी सब बताएंगे ना।
यहाँ देखिएगा, हाँ अब देखो जीएसटी के दोहरा दिए, ठीक है। अब तो आप जानते ही हैं टैक्स का जो कितना टाइप होता है, प्रकार होता है, तो वो आपको 3 कहां से हो गया, वो जीएसटी ना बताए होंगे टैक्स का। तो आपका 2 होता है, सही है। आपको कितना होता है, 2 होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप कहते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। थोड़ा इसका जिक्र हम लोग कल भी किए थे, किसी टर्म में आया होगा। तो प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अंतिम रूप से उसी व्यक्ति को देना होता है। तो कौन सा कर अगर ए पर लगाया गया तो इसका बी देगा कि ए खुद देगा? ए देगा। तो क्या हो गया, ए के बदले हो बी हो, सी हो या डी हो, ए सब देगा। तो कौन होगा, इनडायरेक्ट। क्या होगा आपको, इनडायरेक्ट। यानी आपके बदले आपका दोस्त हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, ये सब भी देता है तो इनडायरेक्ट। अब खुद उसको वहन करते हैं तो डायरेक्ट। अब कहेंगे कि डायरेक्ट कौन कौन है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन है, तो थोड़ा देखिएगा। आयकर जो आप कमाते हैं ना, यानी आपका जो इनकम है या जो कमाते हैं, और कमाई पर जो टैक्स लगेगा, यानी जो आय पर टैक्स लगेगा, वो क्या होगा, आयकर होगा। क्या होगा, आयकर। लेकिन आयकर जो है आपको डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, डायरेक्ट टैक्स। केंद्र सरकार लगाती है कि राज्य सरकार, सेंट्रल, यानी राज्य, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल। उसके बाद संपत्ति, आपके ये तो आय पर लगा तो आयकर, अब आपके आय पर नहीं लग रहा, आपके संपत्ति पर लग रहा है। तो संपत्ति पर लगेगा वो कौन, ये भी आपका संपत्ति पर जो कर लगेगा उसको संपत्ति कर कहेंगे। एक कैसा है, डायरेक्ट। कौन लगाएगा, सेंट्रल लगाएगा। उसके बाद है आपका निगम कर। आज अगर भारत में सबसे ज्यादा अगर सरकार को, अगर केंद्र सरकार को अगर राजस्व का प्राप्ति होता है तो वह कौन है, सेवा क्षेत्र। लेकिन सेवा क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा कौन, निगम कर। निगम कर को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, कॉरपोरेट टैक्स। ये ऐसा कर है जिसमें राज्य सरकार को बांटकर नहीं दिया जाता है। कौन सा कर, निगम कर। इसी कर को ना हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, अर्थात निगम कर, निगम कर। अब यहां थोड़ा देख लेंगे, यह आपको किसी केंद्र सरकार लगाता है, और केंद्र सरकार का कौन सा कर है, डायरेक्ट ना, यानी डी, डायरेक्ट सेंट्रल। लेकिन यह जो अब निगम कर होता है, आखिर में होता क्या है, पहले यहां समझ लेंगे। रिलायंस, हाँ एक है आपको मुकेश भाई अंबानी। अब देख लेंगे, ध्यान रखना है। अडानी, अच्छा कोनो एगो के लिख दिए ना, हो गया। हाँ हाँ, यहाँ अब अडानी मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अडानी अब सबसे अमीर है कि सबसे गरीब, सबसे अमीर। तो अब इसको समझने के लिए वहां लाए हो। आप बताइए, भले व्यक्ति जो कमाता है उस पर तो हम आपको बताए हैं, तो वह इनकम टैक्स। लेकिन अगर कंपनी कमाएगा उस पर कौन सा कर, सही है, कंपनी के आमदनी पर निगम कर, और आदमी के आमदनी पर इनकम टैक्स। यानी रिलायंस कौन सा कर देगा, निगम कर। मुकेश भाई अंबानी कौन कर देगा, कौन, निगम। निगम नहीं ना, इनकम ना, इनकम टैक्स। और ये आपका कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट टैक्स। अब समझ गए, कंपनी के आय पर निगम कर, व्यक्ति के आय पर
उस सब को भी कम खर्चा नहीं है, लेकिन आमदनी बहुत है। उस सब आपको मुकेश भाई अंबानी, उसके बाद टाटा जी, रतन टाटा जी, ये लोग अडानी, ये सब जो है आपका एडवांस टैक्स सरकार को पेड करती है ना। मोदी इस तरह संपत्ति रखेगा तो दिखाना ना पड़ेगा कि कहां से आया। अगर आज मोदी का संपत्ति हो जाएगा तो उस पर छापा मारने लगेगा ना कि इतना दिन में आप रहे तो कमाई कहां से हो गया। एक बिजनेसमैन तो बराबर लेखा जोखा देती रहती है ना सरकार को, तो उस हिसाब से हाँ, अगर कंपनी पैसा टैक्स नहीं देती है तो उस पर भी कार्रवाई तो देखेंगे आपको। ये समझ गए। अब है आपको सेवा शुल्क, ये कौन लगाएगी? केंद्र सरकार। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? केंद्र का इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल का सेवा जो सरकार जो फैसिलिटी देती है उसके लिए आपसे शुल्क लेती है कुछ, तब जाके वो देती है। आपको लगता होगा कि हम टैक्स नहीं देते हैं, बहुत लड़का से आप लोग भी कभी नौकरी नहीं हुआ इसीलिए टैक्स नहीं देते, अभी व्यापारी नहीं बने हुए इसलिए टैक्स नहीं देते। आप देखिए एक साधारण 3 रुपया का बिस्किट खरीदते हैं तो भी आप टैक्स देते हैं ना। हाँ, 1 रुपया वाला आप शैम्पू भी खरीदते हैं तो भी सरकार को आप टैक्स देते हैं। हाँ, फेस उहे ना हुआ, शैम्पू फेस वॉश सब उसी कैटेगरी में आता है। हाँ, अब फेस वॉश है तो मुंह में लगाइए, शैम्पू है तो केस में लगाइए, वही बात हुआ। हाँ, अब है आपको उत्पाद शुल्क जो होता है, अगर केंद्र लिखा है तो केंद्र सरकार का कर होगा, और राज्य उत्पाद लिखा है तो राज्य उत्पाद रहेगा। और नामे है उत्पादन, यानी उत्पादन पर जो कर लगेगा वो उत्पादन कर कहेंगे। तो केंद्र और राज्य समझ गए। अभी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? कौन है आपको? इनडायरेक्ट है, सही है। इनडायरेक्ट सीमा, कौन सीमा? टैक्स वाला सीमा। तो सीमा जो कर लगता है बॉर्डर पर, पड़ाव पर, तो ये आपका कौन टैक्स पहले लगाता? कौन है? केंद्र की राज्य? केंद्र, सेंट्रल। और यह इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है आपको? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा कर? इनडायरेक्ट कर। उसके बाद बिक्री कर भी कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन लगाती है? सेंट्रल, राज्य सरकार। कौन आपको? राज्य सरकार। उसके बाद उपहार यानी गिफ्ट। भले हम लोग 2-4 रुपया का गिफ्ट देते हैं तो उसका टैक्स उसका मायने नहीं रखता है। कुछ ऐसा भी आदमी है जो करोड़ों खरबों में गिफ्ट करता है, किसी को कारें खरीद के दे देता है, किसी को फ्लैटें खरीद के दे देता है ना। हाँ, हेलीकॉप्टर भी जन्मदिन पर दे देता है। तो ये सब जो बड़ा जो बिजनेसमैन है ये सब आपको ऐसा करता है। जैसे मुकेश भाई अंबानी अपने बीबी के जन्मदिन पर गिफ्ट किया था हेलीकॉप्टर। हाँ, कौन? वही गिफ्ट कर। हाँ, तो ये जो उपहार कर जो गिफ्ट कर है, या डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट तो सामान देता है तो उस पर तो लगता है कि इतना का कीमत है ना। तो आपको डायरेक्ट टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल। कौन लगाता है आपको? सेंट्रल सरकार आपको लगाती है। उसके बाद भू राजस्व कर राज्य सरकार लगाती है ना। मालगुजारी होता है, आपका जो जमीन जथा सब होता है तो उस पर लगता है। तो डायरेक्ट ना, 5 बीघा होगा तो 7 बीघा पर थोड़ी लगेगा, 5 बीघा पर। तक डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। कौन लगाता है? यानी राज्य सरकार की सबसे बड़ा आय का स्रोत बिक्री कर। और सेकेंड में हो गया भू राजस्व कर। पहले था भू राजस्व कर, अब कौन हो गया? बिक्री कर। लेकिन सेंट्रल सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत निगम कर, जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही। अगर सेवा क्षेत्र ऑप्शन में दे दे और निगम कर दे दे तो दोनों में से कौन होगा? निगम कर अकेले सेवा में आता है,
और सेवा क्षेत्र में बहुत सारा कर आता है, तो मात्रा किसका ज्यादा होगा? सेवा का। अगर सीधे 4 गो ऑप्शन दिया हो सेवा हटाकर, तब बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? निगम कर, पूर्ण विराम,